वेलकम स्टूडेंट, आई विश यू विल बी फाइन। बच्चों का ऑनलाइन क्लासेज में स्वागत है। आज बेटे 9th केमिस्ट्री चैप्टर 2 पढ़ेंगे, जिसका नाम है इज मैटर अराउंड एस प्योर। हमारे चारों ओर जो मैटर है क्या वो प्योर है? तो जैसे बेटे अपन किसी भी दुकान पे जाते हैं तो वहाँ लिखा होता है प्योर घी। बाबा रामदेव भी अपने प्रोडक्ट का जैसे घी की बात करते हैं तो बिल्कुल ही प्योर घी है ये। एक कॉमन आदमी के लिए प्योर का मतलब है उसमें कोई इम्प्योरिटी का न होना, लेकिन केमिस्ट के लिए प्योर का मतलब होता है कि उसकी कंपोजिशन फिक्स्ड है बेटा। तो ये दो अलग अलग चीजें हैं बेटा। डॉक्टर लोग भी कहते हैं कि फ्रेश एयर लें, लेकिन जब हम देखते हैं तो एयर में कार्बन डाइऑक्साइड भी होती है, वाटर वेपर भी होते हैं, ऑक्सीजन भी होती है। तो कंपोजिशन है वहाँ फिक्स्ड नहीं है, तो उसको हम प्योर नहीं कहेंगे बेटा। तो आज का हमारा टॉपिक है बेटा केमिकल क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। मैटर का केमिकल क्लासिफिकेशन। तो आज का लेक्चर हम शुरू करते हैं बेटा। तो 9th क्लास के फर्स्ट चैप्टर में बेटा मैटर हमने पढ़ा है। मैटर क्या होता है या 4th क्लास से पढ़ते आ रहे हैं बेटा। मैटर एनीथिंग विच हैज मास एंड ऑक्यूपाइड स्पेस। कोई भी चीज बेटे जो मास रखती है, स्पेस या वॉल्यूम ऑक्यूपाई करती है, उसको हम क्या कहते हैं? मैटर कहते हैं। जो भी चीज हमारे चारों ओर है बेटा, ये मार्कर क्यों मैटर है? क्योंकि इसका मास भी है और ये स्पेस भी ऑक्यूपाई करता है। ये डस्टर है, ये भी मैटर है। मैं खुद हूँ, वो भी मैटर हूँ। ये स्पेक्स है, ये भी मैटर है। ये पेन है, ये भी मैटर है बेटा। ये व्हाइट बोर्ड है, ये भी क्या है? मैटर है बेटा। चेयर है, टेबल है, बेड है, ये सभी क्या है बेटा? मैटर हैं, क्योंकि ये मास भी रखते हैं और स्पेस भी ऑक्यूपाई करते हैं। गुस्सा करते हैं हम, किसी के प्रति प्यार दिखाते हैं, ये क्या है? मैटर नहीं है, क्योंकि इनका न तो मास होता है और न इनका वॉल्यूम होता है। फिर हमने पढ़ा था बेटा फिजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। 3 टाइप का होता है, सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेज बेटे। आज है बेटा केमिकल क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर या क्लासिफाई मैटर एट मैक्रोस्कोपिक लेवल और बल्क लेवल। तीनों में बेटे कोई फर्क नहीं है। तो मैटर होता है 2 टाइप का बेटा, एक प्योर सब्सटेंस और दूसरा इम्प्योर सब्सटेंस कहो या मिक्सर कहो। मिक्सर है वो इम्प्योर होते हैं बेटा, क्योंकि उनका रेशियो आगे बताएंगे बेटा वो फिक्स नहीं होता है। प्योर सब्सटेंस 2 टाइप के होते हैं, एक एलिमेंट और दूसरा कंपाउंड। मिक्सचर इज ऑफ 2 टाइप्स, होमोजेनियस मिक्सचर एंड हेटेरोजेनियस मिक्सचर। एलिमेंट 3 टाइप के होते हैं, मेटल, नॉन मेटल एंड मेटेरोइड। और फिजिकल स्टेट की बात करें तो सॉलिड एलिमेंट, लिक्विड एलिमेंट, गैसियस एलिमेंट। कंपाउंड 2 टाइप के होते हैं बेटा, ऑर्गेनिक कंपाउंड एंड इनऑर्गेनिक कंपाउंड। इसके अलावा कंपाउंड एसिड हैं, बेस हैं, सॉल्ट है बेटा। ये भी क्लासिफिकेशन है। तो दिस इज चार्ट फॉर डायग्राम फॉर केमिकल क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। जब ये आ जाए डायग्रामेटिकली शो द केमिकल क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर और टाइप्स ऑफ मैटर एट मॉलिक्यूलर लेवल, मैक्रोस्कोपिक लेवल और बल्क लेवल, तो आपका आंसर बेटा ये होगा। फिर हम बात सब्सटेंस की करते हैं। तो सब्सटेंस क्या होता है बेटा? द टर्म विच इज यूज्ड फॉर प्योर मैटर। जो टर्म प्योर मैटर के लिए यूज होता है बेटा। अब प्योर मैटर का मतलब ये है कि उसको हम फिजिकल मेथड से, फिजिकल किसी भी टेक्निक से बेटे हम उसको, उसके कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल को सेपरेट नहीं कर पाएंगे बेटा, जिससे कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल और सिंपल सब्सटेंस में चेंज नहीं हो। तो ये प्योर फॉर्म है बेटे मैटर की। और मिक्सचर क्या होता है? It is made up of 2 or more substance in any ratio by mass।
ये दो या दो से ज़्यादा सब्सटेंस का बना है, वो एलिमेंट भी हो सकते हैं, वो कंपाउंड भी हो सकते हैं, एक एलिमेंट एक कंपाउंड भी हो सकता है, इन एनी रेशियो बाय मास। होमोजेनियस मिक्सचर क्या होता है बेटा? ए मिक्सचर विच हैज ओनली वन फेज, वह मिक्सचर जो एक फेज रखता है। एक फेज का मतलब जैसे शुगर को पानी में डालते हैं तो डिजोल्व, और शुगर पानी में डिजोल्व होने के बाद आप नेकेड आई से देखें या माइक्रोस्कोप लगा के देखें, आपको शुगर और वाटर अलग अलग नजर नहीं आएंगे। इसका मतलब क्या है? वो एक फेज है, उसको बोलते हैं होमोजेनियस मिक्सचर, यूनिफॉर्म कंपोजिशन है। जब आप शुगर को पानी में डालते हैं, कहीं से भी वो सॉल्यूशन लेके चखें बेटे, आपको एक जैसा मीठा लगेगा। ये नहीं कि ऊपर से कम नीचे से ज़्यादा या ऐसा कुछ नहीं बेटा। तो कंपोजिशन जिसकी क्या हो, आइडेंटिकल और सेम हो बेटा, जो एक ही फेज रखता हो। हेट्रोजेनियस मिक्सचर क्या होता है? विच हैज डिफरेंट फेजेस। कई बार तो फेजेस हैं वो नेकेड आई से भी दिख जाती है, कई बार नहीं दिखती। जैसे बेटे आपको समझाएं तो यहाँ देखो बेटे, ये भी एक मिक्सचर है बेटा, जिसमें लौंग है, जिसमें मिश्री है, एक दो चीजें और है बेटा। तो इसमें ये मिक्सचर है बेटा एक हेट्रोजीनियस, जिसमें हम पार्टिकल को अलग अलग देख सकते हैं बेटा। तो इसको सस्पेंशन बोलते हैं, जिसमें कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल नेकेड आई से दिख जाए बेटा, वो होता है सस्पेंशन। और एक कोलाइडल सॉल्यूशन होता है, जैसे मिल्क है बेटा, तो मिल्क को देखने में तो ये लगेगा कि एक ही फेज है, लेकिन माइक्रोस्कोप लगाएंगे तो अलग अलग आपको फैट अलग दिखेंगे, वाटर अलग दिखेगा, प्रोटीन है वो अलग दिखेंगे, वो डिफरेंट फेजेस लगता है। तो वो क्या है? कोलाइडल सॉल्यूशन, वो भी हेट्रोजीनियस होता है। ये सस्पेंशन है बेटा, ये भी क्या है? कोलाइडल, ये सस्पेंशन है, हेट्रोजीनियस मिक्सचर है ये बेटा। फिर हम बात करते हैं बेटे एलिमेंट की। तो सब्सटेंस तो क्या कहा हमने? प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ मैटर, और एक होता है मटेरियल, the term which is commonly used for all types of matter। मटेरियल तो सभी टाइप के लिए यूज करते हैं, चाहे वो प्योर हो चाहे इम्प्योर हो, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, सबके लिए कॉमन टर्म है वो मटेरियल है बेटा। जैसे गोल्ड भी एक मटेरियल है, सीमेंट भी एक मटेरियल है, कंक्रीट भी एक मटेरियल है, घी भी एक मटेरियल है, जूस भी एक मटेरियल है, ऐसे। तो एलिमेंट क्या है? इट इज द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ सब्सटेंस। एलिमेंट सब्सटेंस की प्योरेस्ट फॉर्म है। और ध्यान से देखो, एलिमेंट का इंट्रोडक्शन तो किया था लेवजियर ने, और रॉबर्ट बॉयल ने इसकी डेफिनेशन बताई थी, मॉडर्न डेफिनेशन। इट इज द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ सब्सटेंस which cannot be broken into simpler substance by physical method या केमिकल मेथड, जिसमें हम उसको और सिंपल सब्सटेंस में या पार्टिकल में चेंज नहीं कर सकते। जैसे ध्यान से देखो बेटा, ये बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है बेटा, ये सब्जी बहुत समय पहले दी गई थी। अब तो कहते हैं कि सब्जी के अंदर भी कोरोना है, ठीक है बेटा, बिल्कुल है बेटे, मजाक की बात नहीं है। तो हमें थोड़ा सा कुछ दिन बेटे ध्यान रहना पड़ेगा, अब थोड़ा सा ध्यान रखें बेटे इस बारे में, समझदार है। तो जैसे बेटे आपको ये टमाटर दिख रहा है बेटा, ये दूसरा है, साइज छोटा बड़ा हो जाए कोई बात नहीं है, ये तीसरा है बेटा, ये फोर्थ है ऐसे बेटा। तो कहने को तो क्या है बेटा, ये चार हैं, लेकिन ये एलिमेंट एक ही है। किसी भी टमाटर को आप खा के देखेंगे तो एक जैसा टेस्ट नजर आएगा बेटा। तो एलिमेंट हैज ओनली वन टाइप ऑफ एटम्स। ये एलिमेंट तो एक है और इस एलिमेंट के एटम हो गए चार। तो डाल्टन ने ये बताया था, ये एलिमेंट को जो सिंपलेस्ट फॉर्म है मैटर की, वो एटम है। तो एलिमेंट इज मेड अप ऑफ एटम्स हैविंग सेम एटॉमिक नंबर। एक ही टाइप के पार्टिकल का बना होता है एलिमेंट। वो एटम भी हो सकते हैं और मॉलिक्यूल भी हो सकते हैं। मॉलिक्यूल क्या होता है? जो एक से ज्यादा सेम या डिफरेंट एटम से मिलकर बना हो। अब ये एलिमेंट तो एक एटम दो है बेटा, तो ये हो गया बेटे मॉलिक्यूल, सेम एटम से बना है। और ये एक प्याज है बेटा और एक क्या है? टमाटर बेटा। एटम दो हो गए अलग अलग, एलिमेंट भी दो है बेटा, तो ये भी मॉलिक्यूल है बेटा। मॉलिक्यूल में कम से कम दो एटम एक जैसे भी हो सकते हैं और डिफरेंट भी हो सकते हैं, और इसको कंपाउंड भी कहेंगे, आगे बताएंगे आपको।
फिर है बेटा कंपाउंड क्या होते हैं, इट इज केमिकली मेड अप ऑफ टू और मोर देन टू, या तो डिफरेंट एटम्स कहो या एलिमेंट्स को। जब एलिमेंट्स कह रहे हो तो डिफरेंट लगाने की जरूरत नहीं, एलिमेंट तो अपने आप अलग अलग होते हैं बेटा। इट इज केमिकली मेड अप ऑफ टू और मोर देन टू डिफरेंट एटम्स और एलिमेंट्स इन ए फिक्स्ड रेशियो बाय मास। मिक्सर का बनना एक फिजिकल चेंज है। जनरली जब मिक्सर बनता है तो न हीट रिलीज होती है न एब्जॉर्ब होती। कंपाउंड का बनना एक केमिकल चेंज है, और जब भी कंपाउंड बनेगा या तो हीट रिलीज होगी या एब्जॉर्ब होती है। जिन रिएक्शन में हीट रिलीज होती है उनको एक्सोथर्मिक रिएक्शन बोलते हैं, और जिन रिएक्शन में हीट एब्जॉर्ब होती है उनको एंडोथर्मिक रिएक्शन बोलते हैं। तो कंपाउंड को सिंपली ऐसे समझे कि कंपाउंड में कम से कम दो अलग अलग एटम होते हैं। जैसे इसको हम कंपाउंड नहीं कह सकते, जैसे O2 समझो एक प्रकार से, दो ऑक्सीजन है, ये मॉलिक्यूल है, सेम एटम से बना है, ये कंपाउंड नहीं है। लेकिन ये क्या है बेटा, ये कंपाउंड है, ये दो अलग अलग एटम का बना है बेटा, डायटोमिक मॉलिक्यूल है। ये जो कंपाउंड होगा मॉलिक्यूल जरूर होगा, और ये भी क्या है बेटा, कंपाउंड है। जैसे ऐसे समझो H2O, दो हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन, तो एटम तो कम से कम दो अलग हो गए बेटा। ये बेटा ये भी कंपाउंड है, चार एटम से बना है, जिसमें अलग अलग है एलिमेंट बेटा। एक एलिमेंट ये एक ही एलिमेंट है बेटा, ये दूसरा एलिमेंट है बेटा, और ये तीन एलिमेंट तीसरा है बेटा। तो एलिमेंट इसमें तीन हो गए और एटम हो गए चार। और देखो बेटा ये भी क्या है, कंपाउंड है, चार अलग अलग एटम का बना है। एक एटम ये हो गया, दूसरा ये हो गया, तीसरा एटम ये हो गया, अलग है बेटा, चौथा ये हो गया, टेट्राएटॉमिक मॉलिक्यूल। जितने भी कंपाउंड है दुनिया में वो सारे मॉलिक्यूल हैं। सारे मॉलिक्यूल कंपाउंड नहीं होते, लेकिन सारे कंपाउंड मॉलिक्यूल होते हैं। तो मुझे लगता है कभी दिक्कत नहीं आएगी बेटे आपको। कंपाउंड क्या होता है, एलिमेंट क्या होते हैं, एटम क्या होते हैं, मॉलिक्यूल क्या होते हैं। ओके बेटा, फिर हम बात करते हैं बेटा मेटल क्या है। मेटल इज दैट एलिमेंट which has ability to form positive ion or cation by loss of one or more than one electron। मेटल वो एलिमेंट है जो एक या एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन लॉस करके पॉजिटिव आयन बनाता है, कैटाइन बनाता है। करीब करीब 77% एलिमेंट मेटल हैं। तो 118 एलिमेंट है कुल, 77% हम करके देखेंगे बेटा, तो करीब 90 के अराउंड एलिमेंट है वो मेटल हैं। सिर्फ एक ही मेटल लिक्विड है मरकरी, बाकी सारे मेटल क्या हैं, सॉलिड हैं। ये हम 8th क्लास में पढ़ चुके हैं, और हो सकता है पहले भी पढ़ चुके हैं, 7-6 में बेटा आगे पढ़ेंगे। नॉन मेटल क्या होते हैं, एलिमेंट which has ability to form negative ion or anion by gain of one or more than one electron। जो इलेक्ट्रॉन एक या ज्यादा लेकर जो नेगेटिव आयन बनाते हैं, एनाइन बनाते हैं, उनको हम क्या कहते हैं, नॉन मेटल। तो नॉन मेटल सॉलिड भी है, लिक्विड भी है, गैस है, लेकिन लिक्विड एक ही है बेटा, ब्रोमीन बेटे। और 11 नॉन मेटल है वो गैसेज हैं, बाकी बेटे 10 या जितने भी हैं बेटा वो सॉलिड है। मेटलॉइड क्या होते हैं, एलिमेंट्स विच हैव कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बोथ मेटल एंड नॉन मेटल। जो मेटल नॉन मेटल दोनों की कैरेक्टरिस्टिक्स रखते हैं उनको हम क्या कहते हैं, मेटलॉइड कहते हैं। इनको सेमी मेटल भी बोलते हैं। मेटलॉइड का एक दूसरा नाम है बेटा सेमी मेटल। मेटलॉइड को ही सेमी मेटल बोलते हैं, सेमी नॉन मेटल नहीं बोलते। जैसे बोरोन सिलिकन, 9th-10th की बुक में, एनसीईआरटी की बुक में बोरोन सिलिकन को ये मेटलॉइड मान के चल रहे हैं, लेकिन वास्तव में ये नॉन मेटल होते हैं। ऐसे जर्मेनियम मेटलॉइड है, आर्सेनिक मेटलॉइड है, सेलेनियम मेटलॉइड है, टेलोरियम है, वो मेटलॉइड है। कोई मेटलॉइड गैस नहीं होता, कोई लिक्विड नहीं होता, सारे मेटलॉइड सॉलिड होते हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या होते हैं, विच आर डिराइव्ड फ्रॉम लिविंग ऑर्गेनिज्म, और इनऑर्गेनिक कंपाउंड विच आर डिराइव्ड फ्रॉम नॉन लिविंग कंपाउंड। लेकिन ये इनकी ट्रू डेफिनेशन नहीं है बेटा, ये हम आगे पढ़ेंगे बेटा। सिंपल डेफिनेशन है, स्टार्टिंग वाली क्लासिकल डेफिनेशन।
अब थोड़ा और थोड़ा ध्यान से देखें बेटा, तो मिक्सर के बारे में क्या कहते हैं कि जो मिक्सर का बनना है ना, एक फिजिकल चेंज है, इसमें कोई डाउट नहीं है। और कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल मिक्सर को हम फिजिकल मेथड से अलग कर सकते हैं, जनरली लिखेंगे बेटा, जनरली अलग कर सकते हैं, क्योंकि एलॉय जो होती है ना वो भी एक मिक्सर है बेटा, लेकिन एलॉय के जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल हैं, जैसे कोई भी ब्रास है बेटा, कॉपर एंड जिंक की बनी है, ब्रॉन्ज है कॉपर एंड टिन की बनी है, जर्मन सिल्वर है वो निकल कॉपर एंड जिंक की बनी है से बेटा, स्टील है बेटा वो कार्बन आयरन की बनी है से। तो उसमें से हम जो भी एलिमेंट है उसको हम फिजिकल मेथड से गलत नहीं कर सकते, लेकिन केमिकल से कर सकते हैं बेटा। तो कुछ एक्सेप्शन है बेटे जहाँ मिक्सर में भी पार्टिकल को फिजिकल मेथड से अलग नहीं किया जा सकता। कंपाउंड में तो हम फिजिकल मेथड से अलग कर ही नहीं सकते बेटे, केमिकल मेथड से अलग करते हैं। ये एक्सेप्शन तो हर जगह ही आपको मिलेंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक था बेटे वो था बेटे केमिकल क्लासिफिकेशन ऑफ मेटल। केमिकल क्लासिफिकेशन या क्लासिफाई मैटर एट मैक्रोस्कोपिक लेवल या क्लासिफाई मैटर एट बल्क लेवल। तो नेक्स्ट टाइम बेटे हम सॉल्यूशन के बारे में पढ़ेंगे बेटा, उसके डिफरेंट टाइप्स। तो उम्मीद है बेटे आप बच्चों को आज का लेक्चर समझ आया होगा। अगर आपको आज का लेक्चर समझ आया है तो आप लाइक करें, अपने दोस्तों में जरूर शेयर करें, और कोई भी आपकी केमिस्ट्री में प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करना नहीं भूलें बेटा। आपकी हर प्रॉब्लम का समाधान आज नहीं तो कल बेटे, और कल नहीं तो परसों जरूर किया जाएगा बेटा। थैंक यू and have a nice day.